लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार ने बंगाल चुनाव से पहले निष्पक्षता का मुखौटा उतार दिया है और अब खुलकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एसआईआर लिस्ट में जिस तरीके से जांच की गई है उसने चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया में सिर्फ हाईकोर्ट के पूर्व जज ही नहीं बल्कि बीएलओ से लेकर डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी तक के नाम काटे जाने की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। उससे अब यही लग रहा है कि इस बार चुनावों में लाखों लोग अब वोट ही नहीं दे पाएंगे। राज्य में कुल 60 लाख से ज्यादा मामले अंडर एडजुडिकेशन यानी कि जांच के अधीन थे। 705 न्यायिक अधिकारियों की टीम ने अब तक 37 लाख मामलों का फैसला कर लिया है। 2 सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि अब तक कितने नाम हटा दिए गए हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक पूरे राज्य में 15 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के कहने पर काम कर रहे हैं? क्या नाम काटे गए लोगों को ट्रिब्यूनल में सुनवाई का मौका मिल रहा है? और अगर अब तक ट्रिब्यूनल ही नहीं बना है तो क्या लाखों लोग मतदाता सूची और वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाएंगे? चुनाव आयोग कैसे पश्चिम बंगाल में बड़ा गेम खेल रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपने स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक पहुंच रही है, ज्ञानेश कुमार बीजेपी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कपड़े देखकर लोगों की पहचान करने वाले महामानव के इशारों पर काम करने वाले ज्ञानेश कुमार नाम देकर विशेष वर्ग की पहचान कर रहे हैं और एक ही झटके में उन्हें वोटर लिस्ट से उड़ा रहे हैं। इससे चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ता है कि नाम कितना बड़ा है। अब देखिए, दावा किया गया था कि एडजुडिकेशन यानी कि जांच के बाद हर संदेह दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल ही उलट नजर आ रही है। अंडर एडजुडिकेशन यानी कि जांच के अधीन रखे गए लाखों लोगों की संख्या इतनी बड़ी थी कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये प्रक्रिया आम मतदाताओं के अधिकारों पर ही भारी न पड़ जाए। अब जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं वो इस आशंका को सच साबित करती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें कोई भी साधारण पहचान वाले ही नहीं बल्कि समाज के पढ़े लिखे और जिम्मेदार तबके के लोग भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के पूर्व जज तक का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। जब इस मामले में विवाद हुआ तो उनका नाम वापस से जोड़ दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाकी लाखों लोगों के साथ भी यही न्याय हो रहा है या फिर वो चुपचाप अपने अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं? दरअसल राज्य के अलग अलग जिलों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मामले अंडर एडजुडिकेशन के तहत थे। मुर्शिदाबाद में 11 लाख और मालदा में 8.28 लाख मामले जांच के अधीन रखे गए हैं। अब इन इलाकों में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की खबरें सामने आई हैं। मालदा जिले के कलियाचक ब्लॉक के बहादुरपुर कविराज तला गांव का उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया की पोल खोलकर रख देता है। यहां बूथ नंबर 3 में 444 नामों की जांच की गई और उनमें से 327 नाम काट दिए गए हैं। बूथ नंबर 4 में 527 नामों में से 422 नाम हटा दिए गए, यानी आधे से ज्यादा नहीं बल्कि लगभग पूरा का पूरा वोट बैंक ही खत्म कर दिया गया है। ये कोई एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि कई इलाकों में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब इस मामले की जमीनी पड़ताल की गई तो सामने आया कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो कोई फर्जी या फिर संदिग्ध पहचान वाले लोग नहीं हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम
जीत कर रहेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मालदा जिला अदालत में 2002 से वकालत कर रहे यासीन महालदार का नाम भी इस बार वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उनके पिता और उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपने वकील होने का आईडी कार्ड, जमीन के कागजात और पढ़ाई के सर्टिफिकेट तक पेश किए, लेकिन जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आई तो उनका नाम उसमें नहीं था। हैरानी की बात यह है कि उनके बेटे का नाम लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन खुद एक वकील होने के बावजूद उन्हें वोट देने के अधिकार से बाहर कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद के सूती विधानसभा क्षेत्र के देवीपुर इलाके की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यहाँ बूथ 111 में 591 मामलों में से 291 नाम काट दिए गए हैं। बूथ 112 में 361 में से 207 नाम हटा दिए गए हैं। ये आंकड़े खुद ये बताते हैं दोस्तों कि किस स्तर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाने की कार्रवाई की गई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ एक ही परिवार के कई पढ़े लिखे और सरकारी पदों पर काम करने वाले लोगों के नाम भी लिस्ट से हटा दिए गए हैं। एक ही परिवार में 2 डॉक्टर, 1 वकील, बंगाल पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सरकारी कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर और बीएसएफ के जवान तक का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अगर ऐसे लोगों के दस्तावेज और पहचान पर भी भरोसा नहीं किया जा रहा है तो फिर आम ग्रामीण मतदाता की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। एक फार्मासिस्ट खैरुल आलम का मामला इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। उन्होंने बताया कि उनके 2 भाई और 1 बहन डॉक्टर हैं। परिवार में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है और एक इंटर्नशिप कर रहा है। उन्होंने डॉक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, माध्यमिक का एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और 2002 का लिंकेज तक जमा किया। इसके बावजूद 2 डॉक्टरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उनकी बहन खालेदा खातून, जो कि मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्हें कोई वजह तक नहीं बताई गई है। अब वो इस फैसले को ट्रिब्यूनल में चुनौती देने की बात कर रही हैं। इसी इलाके के सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर मोसाब अली ने बताया कि उनके परिवार में कुल 9 वोटर थे, जिनमें से 5 नाम काट दिए गए हैं। उनकी मां फातिमा बीबी का नाम भी हटा दिया गया है, जबकि उनके पास वैध पासपोर्ट है। उनका भाई जाहिद हुसैन, जो कि जंगीपुर कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील है, उसका नाम भी लिस्ट में हटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब इतने मजबूत दस्तावेज देने के बावजूद लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं तो आखिर ये प्रक्रिया किस आधार पर चल रही है? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है या फिर ज्ञानेश कुमार को इन लोगों के नाम पसंद नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ट्रिब्यूनल को लेकर भी उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19 ट्रिब्यूनल बनाए जाने थे, जो कि 23 जिलों को कवर करेंगे, लेकिन अभी तक ये ट्रिब्यूनल पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्हें सुनवाई का मौका कैसे मिलेगा? समय बहुत कम बचा है और नामांकन की आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है। ऐसे में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सभी दस्तावेज दिए हैं, अपनी पहचान साबित की है, लेकिन फिर भी उनका नाम बिना किसी ठोस वजह के हटा दिया गया है। कई गांवों में तो अब लोग चुनाव बहिष्कार की बात तक करने लगे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके नाम वापस नहीं जोड़े जाते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित या संदिग्ध लोगों को हटाने के लिए की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो इस दावे पर ही सवाल खड़े कर रही है। अगर डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, पुलिसकर्मी और बीएसएफ जवान तक को संदिग्ध मान लिया जा रहा है तो फिर यह प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी है, ये खुद एक बड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यह मुद्दा अब बेहद ही गर्म हो चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ आम जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर हो गई है। पूरी स्थिति को देखकर यही लगता है कि चुनाव से पहले ही लाखों लोगों को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी कि वोट देने के अधिकार से दूर किया जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल बन जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।